स्वागत है आप सबका। मैं संजय कुमार और आज से मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अपनी और नई वीडियो के साथ। और मैं वादा करता हूँ आज से कि आपको कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मेरी प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा लाइक करोगे, मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो फिर मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो पहली वीडियो है, और आज की पहली वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी से, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी स्टार्ट कराता हूँ। ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय की आज हम बात करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में हम कुछ 4 चीज़ें पढ़ेंगे, वो क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। आज की वीडियो में उसमें से कुछ पार्ट पढ़ेंगे, जबकि कुछ बातें हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कौन कौन सी बातें देखेंगे आज हम। सबसे पहले हम भारत के नामकरण की बात करेंगे, यानी कि नाम की, कि भारत का नाम कैसे क्या क्या रखा गया, कब कब क्या क्या भारत को बोला गया है। उसके बाद इसके आकृति की बात करेंगे, यानी कि इसकी शेप की बात करेंगे, किस शेप का है हमारा भारत। तीसरी बात हम इसके विस्तार की बात करेंगे। इसके बाद हम अब स्थिति की बात करेंगे। अब स्थिति में इसमें देशांतर और अक्षांतरों की बात करेंगे, और विस्तार में बताएंगे कि कितना इसका विस्तार है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाम से। तो आज की वीडियो हम नाम और आकृति के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले नाम की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में हमारे देश को जो कहा जाता था वो जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। देश को सबसे पहले प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीप के नाम से। उसके बाद हमारे देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। जैसे ही आर्यों का आक्रमण हुआ तो आर्यों के नाम पर, जैसे आर्यों ने हमारे देश में अपनी स्थिति यहाँ पर मजबूत कर ली, तब इस देश को आर्यव्रत के नाम से जाने जाने लगा। आर्यव्रत का उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में, ऋग्वेद बहुत पुराना ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म में। तो हमारे हिंदू धर्म में जो ऋग्वेद ग्रंथ है, उस ऋग्वेद ग्रंथ में इसका उल्लेख होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। इसमें पुरुष जो सूक्त है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की जाती है, जिसमें 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की बात की जाती है। ये ऋग्वेद में ही बात उल्लेख किया जाता है इन सब चीज़ों का। आर्यों में एक शक्तिशाली राजा था भरत। उनके नाम पर हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाने लगा। भारतवर्ष का उल्लेख महाभारत में भी किया जाता है। भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी किया जाता है। भारतवर्ष सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो जब ईरानियों ने हमारे इस देश पर आक्रमण किया तो सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू नदी कहा, क्योंकि ईरानियों की भाषा में सा को हा कहते हैं। सा को क्या कहते हैं? ईरानी हा कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। क्या रखा गया? हिंदुस्तान रखा गया। कि ईरानियों के बाद जो हमारे देश में आक्रमण हुआ वो हुआ यूनानियों का। यूनानी हमारे देश में आए, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। सत्ता स्थापित करने के बाद में उन्होंने यहाँ के जो निवासी थे, उन निवासियों को, यहाँ के जो लोग थे भारत के, उन लोगों को कहा इंडस, और हमारे देश का नाम रखा इंडिया। तो इंडिया का जो उल्लेख होता है वो यहाँ से यूनानियों से होता है, कि यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहना शुरू किया। उन्होंने हमारे देश के रहने वाले लोगों का नाम रखा इंडस। ये इंडस हैं, और यहाँ का जो देश है, ये जो देश है, इस देश का नाम इंडिया है। इसके बाद बात आती है संविधान की। तो संविधान में हम जो पढ़ते हैं वो एक तो इंडिया पढ़ते हैं और भारत पढ़ते हैं। भारत और इंडिया, हिंदुस्तान का हमारे संविधान में जिक्र नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें पायदान पर है। हमारे देश की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है।
कैसी आकृति है हमारे देश की? चतुष्कोणीय आकृति है हमारे देश की। और हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें। अब पहले स्थान पर कौन सा है क्रम से जान लेते हैं प्यारे बच्चों इसको भी। तो पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे स्थान पर है अमेरिका, 5वें स्थान पर है ब्राज़ील, छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर है भारत। 7वें स्थान पर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? ऊपर से क्या है? सबसे पहले क्या है? हमारे देश का नाम रूस, तो रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो इस ट्रिक के द्वारा इन 7 देशों को हम याद कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे हमने अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत की स्थिति बताई है और विश्व के सबसे बड़े देशों की बात की है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देशों की भी बात कर लेते हैं। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड परीक्षाओं में केवल 3 याद करने हैं, ठीक है। उसकी ट्रिक क्या है? कि ट्रिक है बेटी मोना। क्या ट्रिक है? बेटी मोना। 3 देश के नाम याद रख लो, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बेटी मोना, तो बेटी मोना से बेटी से क्या है? वेटिकन सिटी। बेटी से क्या है? वेटिकन सिटी। मोना से मोनाको और ना से नारू। वेटिकन सिटी, मोनाको, नारू। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश हैं। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, उसके बाद में मोनाको है और उसके बाद में जो फिर बड़ा क्रम बन रहा है, ये सबसे छोटा वेटिकन, उससे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? मोनाको, और उससे बड़ा नारू। फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं भारत के सामान्य परिचय से। ये आज का हमारा भारत का सामान्य परिचय था और भारत के सामान्य परिचय में आज हमने जो बात की है वो बात की है इसके नाम की, आकृति की और इसके अवस्थिति की। ठीक है, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और जितना आप लाइक करेंगे, आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं आगे आपको ज्योग्राफी की वीडियो लेकर, और आपके लिए मेरी जो वीडियो हैं ये हेल्पफुल साबित होंगी। और मुझे पूरी आशा है कि आप एग्ज़ाम को ज़रूर फाइट करेंगे और आपकी जॉब